प्रधान शिक्षक परीक्षा का आयोजन बीपीएससी अब सितंबर महीने में करने जा रही है। तारीख की घोषणा बीपीएससी कभी भी कर सकती है कि किस तारीख को आपका यह एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल के द्वारा आपको लगातार इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। इसके दोनों सेक्टर, या डीएलएड सिलेबस हो या फिर जीएस सिलेबस हो, इसकी तैयारी मैं लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि आपका लगातार मांग हो रहा था कि मैथमेटिक्स का भी क्लास मैं आपके बीच में ले करके आऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको मैथमेटिक्स का क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इसका ये क्लास 1 होगा। सभी जितना भी जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 8 तक आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसी आधार पर मैं ये सेट तैयार कर रहा हूँ और आगे भी आपके बीच में लेकर के आऊँगा। दोस्तों, मैं आपको इसका MCQ सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ध्यान से देखना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। ध्यान दीजिए, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर के 5 दिन काम किया है और कुल मजदूरी उनको 1000 रुपया मिलता है। पुरुष जो है वो लड़के के अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, यही निकालना है कि लड़के का जो दैनिक मजदूरी है वो कितना है। निकलेगा तो दोनों का आपको लड़के का बताना है। तो यहाँ पर जो है वो सही उत्तर क्या है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर मैं क्या बता रहा हूं और उसके बाद सॉल्यूशन मैं जो बता रहा हूं आपके सॉल्यूशन से मिलता है कि नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 50 रुपया। यानी लड़के की जो दैनिक मजदूरी है वो 50 रुपया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, एक पुरुष और एक लड़के की 5 दिन की मजदूरी कितना है, 1000 रुपया है। एक पुरुष और एक लड़के का एक दिन का मजदूरी क्या होगा, तब ये 5 दिन का मजदूरी था 1000, तो एक दिन का 1/5 गुने 1000 हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 1/5 गुने 1000 होगा। मान लीजिए वो कितना होगा, 1/5 गुने 1000 कितना हो जाएगा, 200 रुपया। कितना हो जाएगा, जब 5 से आप काटेंगे 1000 को तो ये 200 आएगा। यानी 200 रुपया जो हुआ एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन की मजदूरी हुई हो गई। मान लीजिए कि एक लड़के की मजदूरी 100 रुपया प्रतिदिन है, ही तो आपको निकालना है। तो एक पुरुष की मजदूरी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाया गया कि 3 गुना ज़्यादा जो पुरुष है वो लड़के की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो इसका 3x रुपया प्रतिदिन हो जाएगा। अगर ये 50 रुपया कमा रहा है, जैसा कि आपने आंसर देखा, तो ये 150 रुपया कमाएगा, यही तो आंसर आएगा। अब देखिए कि 3x + x बराबर, अब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों का मजदूरी जब ऐड करेंगे तो वो दोनों का एक दिन का मजदूरी है x और 3x, और ये टोटल मजदूरी कितना होता है, 200 रुपया। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये 200 रुपया आ गया। 4x बराबर 200, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से 200 को काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 से 200 को काट रहे हैं तो कितना आएगा, 50। x किसका मजदूरी था, तो लड़के का मजदूरी था, तो x बराबर आ गया 50 रुपया, जो लड़के की मजदूरी हो गई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुषों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी दिनों की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और मेरे आंसर से उसका आंसर मिला सकते हैं। सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। अब देखिए क्या है, 5 पुरुष जो है किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। एक पुरुष उसी कार्य को करने में उनको ज़्यादा समय लगेगा एक पुरुष जब करेंगे, यानी 5 गुने 4 दिन हो जाएगा। अब 5 गुने 4 दिन हो गया तो 10 पुरुष जब काम करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 5 गुने 4 और डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 पुरुषों के द्वारा। अब इसको आप सॉल्यूशन कर निकाल सकते हैं।
5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 2 दिन। बहुत ही सिंपल सा इसका ये क्वेश्चन था और इसका जवाब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 है कि पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में और पंकज के साथ मिलकर के 15 घंटे में पूरा कर लेता है। तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है, कितने घंटे में कर सकता है? ध्यान दीजिए, फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पवन अकेले एक कार्य को 30 दिन घंटे में करता है। जब पंकज के साथ मिल जाता है तो 15 घंटे में पूरा कर लेता है। तो अकेले पंकज उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, कितने घंटे में कर सकता है? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्लास 8 तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो बहुत हार्ड होने वाले नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस गलती भी कर दें। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बहुत ही ये साधारण सा क्वेश्चन है। पवन अकेले कार्य को 30 घंटा में करता है, पंकज के साथ मिल जाता है तो 15 दिन में हो जाता है। यानी दोनों का जो बल है कार्य करने का वो लगभग सेम है। तो अकेले अगर पंकज उस कार्य को करे ना तो ये 30 घंटे पंकज के लिए भी लगेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है। ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पवन किसी कार्य को अकेले 30 घंटे में करता है। ध्यान दीजिए, पवन किसी कार्य को अकेले 30 घंटे में करता है। पवन का 1 घंटे का कार्य क्या होगा? 1/30 भाग। पवन और पंकज 1 घंटे में कितना काम करेंगे? ये करेंगे 1/15 भाग। दोनों मिलकर के कितना 15 घंटा में काम कर लेता है ना, तो 1 घंटा में 1/15 भाग कर लेंगे। तो पंकज 1 घंटा का कार्य क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, टोटल जो है 1/15 भाग दोनों मिल के कर रहे हैं। अब उसमें से पवन का जो अकेले 1 घंटा का कार्य है उसको माइनस कर दीजिए। 1/15 माइनस 1/30। अब 1/15 माइनस 1/30 करेंगे तो 1/30 भाग आएगा। अब देखिए 1/30 भाग जो पंकज है वो 1 घंटे में करता है, तो एक काम को करने में क्या समय लगेगा? 1 गुने 30 घंटा, यानी कि 30 घंटा इसका सही जवाब होगा। पंकज उसी कार्य को 30 घंटे में करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है कि 3 नल है, 3 नल टैंक को, एक 3 नल है उस एक टैंक को, ध्यान दीजिए, 10, 15, 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नल जो है 3 मिनट के पश्चात ही बंद कर दिया जाता है, यानी उसके वो जो है वो 3 मिनट ही उस टैंक को भरा है। तो टैंक भरने में क्या समय लगेगा? ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 तक ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये 8 से बाहर का चीज़ नहीं है, ये उसके अंदर आता है। तो देखिए टैंक भरने में क्या समय लगेगा, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज करें, उस कॉपी और पेन ले करके बैठें, सॉल्यूशन निकालें और फिर वीडियो को चालू करें और उसका आंसर देखें। सॉल्यूशन भी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट में ये टैंक भरने में समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए, तीनों टैंक जो है उसका जो कितना समय में भर सकता है ये दिया हुआ है। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोला जाता है, तीसरा नल जो है 3 मिनट के पश्चात बंद कर दिया जाता है। अब चलिए सॉल्यूशन इसी आधार पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माना कि जो टैंक है वो x मिनट में भर जाता है। अब x मिनट में भरता है तब क्या होगा? तीनों का जो देखिए 1 मिनट का जो टैंक भरने में जो 1 मिनट में कितना एक टैंक भर सकता है, तो ये देखिए x/10, x/15 और 3/18। ये अब देखिए 3/18, क्योंकि जो तीसरा नल है ना वो 3 मिनट ही भरता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये आप देखिए 3/18 हो गया। और ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? एक टैंक को भरते हैं। अब इसका जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे, x/10 देख लीजिए, x/10
प्लस XY 15 और उसके बाद है 3Y 18। अब 10, 15 और 18 का जब आप LCM निकालेंगे तो 90 आएगा। अब 90 आएगा तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो गया, 9x हो गया। अब देख लीजिए उसके बाद ये हो गया 6x हो गया, और ये जो लास्ट है, जो तीसरा टैंक है जो 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15, 9 और 6, 15x हो गया। अब 15x, अब यहाँ देखिए 15x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 90, ये आप क्लियर हो गया। अब वो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें अब यहाँ पर साफ हो गई। अब जो है 9 और 6 ऐड करेंगे तो 15x हो जाएगा प्लस 15, और ये देखिए ये इधर डिवाइड में है, इधर जाकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1 इंटू 90 यानी टोटल 90। अब ये इधर 15 प्लस में इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, ये देखिए 2 बार ये लिखाया है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस 15 75 हो जाएंगे। और 75 को दोस्तों अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 मिनट। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी नल से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ लगातार। देखिए, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी उस नल के द्वारा आधा भर जाता है तो इसी तरह का 3 नल को और खोल दिया जाता है। आधा तो भर गया, अब आधा भरने के लिए अब जो काम करेंगे ना वो 4 नल काम करेंगे। टंकी को पूरा भरने में अब कितना समय लगेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे तो इसी तरह से आपको समझना होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटा 45 मिनट। यानी कि आधा टंकी एक नल भर दिया, अब आधा नल के लिए 4 नल का, आधा टंकी भरने के लिए 4 नल काम कर रहे हैं, तो आधा तो भर चुका है, अब आधा भरने के लिए 4 नल लग रहे हैं, तो इसमें जो समय लगेगा वो 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ किस, क्यों और कैसे लगेगा, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, चारों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैं आपको सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, चारों को 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, देखिए चारों एक तरह के नल हैं, चारों जो अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, इसलिए 1 घंटे में जो भरा भाग होगा चारों नलों के द्वारा वो ये होगा, और ये टोटल ऐड करेंगे तो 4/6 होगा, यानी 4/6, और 4/6 को जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए, चारों नल जो है 2/3 भाग को 1 घंटा में भरता है, यानी 60 मिनट में भरता है। चारों नल जो है एक भाग को कितना देर में भरेगा, एक भाग को कितना देर में भरेगा, ये पहले निकलेगा। यहाँ पर देखिए ये मिसिंग है, तो एक भाग को भरने के लिए क्या होगा, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2/3, यानी 60 मिनट्स इंटू 3/2। पूरा भरना नहीं है चारों नल को, कितना भरना है, आधा भाग को भरना है। तो आधा भाग को भरने के लिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3/2 इंटू 1/2। अब देखिए 2 2 जा 4 और ये 15 से कैंसिल हुआ, यानी 15 3 जा कितना हुआ, 45, यानी ये 45 मिनट हो गया आपका। अब देखिए एक नल जो था वो कितना देर में भरा, अब देखिए 6 घंटा में भर सकता था, अब 6 घंटा में एक जो नल है वो पूरे टंकी को भर सकता, अब आधा भरा है ना, अब आधा भरा है तो कितना देर में भरा, आधा भराया 3 घंटा में भराया, तो 3 घंटा और ये 45 मिनट ऐड हो गए, तो कितना आंसर आया, 3 घंटे और 45 मिनट। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि मोहन, हरीश तथा मनोज के काम का अनुपात 2:7:11 है। यदि वे तीनों कुल मिलाकर के 2700 रुपया कमाते हैं तो हरीश और मनोज के पारिश्रमिक में कितना अंतर है। वीडियो को पॉज करें, इसका सॉल्यूशन निकालें और फिर मेरे आंसर से उसे मैच करें। और अगर आपको दिक्कत है तो मैं सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ, आप उसको देख करके इस मैथ को बनाना सीख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, पहले मैं आपको इसको बता दूं आंसर क्या है। अगर आपने निकाल लिया है तो मैं आपको पहले आंसर बता दूं, क्योंकि आंसर मैं इसका लिख दिया हूं, इसलिए मैं पहले आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी 540 रुपया। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर डी है। अब कैसे है ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तीनों का अलग अलग पारिश्रमिक निकाल लेंगे। उसके पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये अनुपात क्या था तीनों का पारिश्रमिक का। तो 2:7:11 ये इनका अनुपात था जो इनका पारिश्रमिक है। तो सबसे पहले मोहन का निकालते हैं। मोहन का अनुपात 2 था, तो 2/। अब देखिए, जितने भी अनुपात होते हैं जब इंडिविजुअल निकालना होता है तो वो सभी जो अनुपात में हैं सभी के पारिश्रमिक को ऐड कर देते हैं। तो उसको क्या करेंगे, 2 + 7 + 11 इंटू, देखिए टोटल पारिश्रमिक में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2700। अब इसको टोटल ऐड आप करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा। 10 से यहाँ 1 0 से 1 0 हटा देंगे, यानी टोटल 270 रुपीज़ मोहन का पारिश्रमिक यहाँ पर मिल चुका है, जैसा कि आप यहाँ सॉल्यूशन में देख भी सकते हैं। हरीश के लिए तो जैसा कि आपको मालूम है 2:7:11 है, तो हरीश का क्या है 7 है। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 + 7 + 11 इंटू 2700। अब इसको देखिए, ये 20 हो जाएगा, ये जो है ये यहाँ पर 20 हो गया ये ऐड करने के बाद। अब 20 से इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कटा और 2 से ये कटेगा 135। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 135 और 7 में तो आ जाएगा 945, यानी हरीश का जो पारिश्रमिक आया वो 945 आया। अब मनोज का निकालना है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अब तो चूंकि आपको मोहन का भी आपने निकाल लिया है, हरीश का भी निकाल लिया है, तो इन दोनों का जो पारिश्रमिक है उस टोटल में से घटा देंगे तो मनोज का पारिश्रमिक आएगा, और वो कितना आएगा 1485 रुपया। और अब जो देखिए कि हरीश और मनोज का जो पारिश्रमिक में अंतर होगा वो क्या होगा, तो 1485 है मनोज का और हरीश का है 945। अब 1485 में 945 रुपया को आप घटाइएगा तो कितना आएगा 540 रुपया, यानी इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन के बाद, ध्यान दीजिए 2 दिन 3 आदमी कर चुके, 2 दिन के बाद 3 आदमी और आ गए, शेष कार्य समाप्त होगा। वीडियो पॉज करें, इसका सॉल्यूशन निकालें और मेरे आंसर से मैच करें। मैं आपको आंसर बताता हूं कि इसका आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 2 दिन में। यानी 2 दिन के बाद जो 3 आदमी 6 दिन काम 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते थे, 2 दिन वो कर लिए और 3 आदमी और आ गए, तो शेष कार्य जो समाप्त होगा वो पूरे 2 दिन में हो जाएगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा होगा आपको बनाने में, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए, 3 व्यक्तियों का 2 दिन का कार्य क्या होगा। तो चूँकि 3 व्यक्ति जो हैं एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 दिन में वो कितना भाग कर लेंगे, तो वो जो है दोस्तों वो 1/6, चूँकि 3 आदमी जो है वो 6 दिन में एक कार्य को समाप्त करते हैं, तो 2 दिन में वो कितने कार्य को करेंगे यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1/6 हुआ 1 दिन का। अब हो गया 2 दिन की बात हो रही है, तो 2 × 6 यानी 1/3 भाग को 2 दिन में वो समाप्त करेंगे। शेष क्या बच जाएगा, टोटल काम है 1। अब इसमें से क्या 1/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 भाग, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना कि शेष कार्य जो है 2/3 भाग बचा।
अब 6 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य क्या होगा। अब 3 व्यक्ति पहले से थे, 3 व्यक्ति और आ गए, तो 6 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य जो हो गया वो 1/6 हो गया, और 1/3 जो 1/3 ये जो भाग है, अब कितना 6 आदमी के लिए है, तो ये कट गया। यानी कि देखिए यहाँ पर जो अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि 6 व्यक्तियों का 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग जो कार्य करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख लिए। अब 6 व्यक्ति 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 2 दिन में जो करेंगे, अब 1 भागा 1/3, अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, 1 भागा 1/3 गुने 2/3, आप क्या होगा, अब 1 भागा 1/3 है, तो 1 गुना 3/1 गुना 2/3। अब देखिए 2/3 है, 3 से 3 कट गया, यानी आ गया 2। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी आप बताया, इसको अब सॉल्यूशन करें इसका, 3 गुने 3/1 गुने 2/3, तो इसका क्या हुआ, 2 दिन आया। यानी कि 6 व्यक्ति 2/3 भाग को 2 दिन में कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि 0.135 रेकरिंग, यानी इस तरह से भी इसको लिखते हैं 0.135135 ... के को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इसको पी क्यू के रूप में आपको लिखना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, तो आप इसका आंसर अपने पास सुरक्षित रखें और मेरे आंसर से उसे मिलाएं। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो है ऑप्शन नंबर ए, 5/37। किस तरह से है ये मैं आपको बताता हूँ। दिया गया है 0.135 का रेकरिंग, यानी 0.135 ... जैसा कि आप जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पी वाई क्यू प्रकार की संख्या जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहलाती है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन क्या है कि माना x बराबर 0.135 इस तरह से सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ... आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ जो इक्वेशन 1 है, ये जिसके दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि 1000 से क्यों, तो देखिए जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने नंबर जो होते हैं 1 पर 0 के रूप में बैठते हैं। तो 1000 से गुना हुआ तो 1000x बराबर, इधर जब आप 1000 से गुना करेंगे तो ये तीनों इधर आ जाएगा, 135.135 ... ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 में से 1 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा 1000x माइनस 135.135 ... माइनस 0.135 ... अब इसमें से आप जब माइनस कीजिएगा तो ये हट जाएंगे, बच जाएगा क्या, 135, तो 135 आ जाएगा इधर। अब जो भी अब आ रहा है इधर, तो 999x बराबर 135 आया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 135/999। अब इसको 3 से, दोनों को 3 से काटिएगा तो 45/333 आएगा, और 45/333 को दोनों को 9 से काटिएगा ना, तो 45 नमा 9 × 45 और 37 नमा 333। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर ए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं 11025, 6025, 9025, 3025। आप आंसर ज़रूर मिलाएं, वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर निकालें और मेरे आंसर से मैच करें। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 6025। कैसे है, यहाँ पर हम लोग एक सॉल्यूशन के रूप में इस तरह से एक नए तरह से देखते हैं। एक तरह से तो आप वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हैं, और दूसरा ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 11025 एक कॉमन नंबर ले लें और उसमें आप मल्टीप्लाई करें। देखिए सब में आप देख रहे हैं 52 से मल्टीप्लाई है और सबका एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर देखिए 3025 का 112 गुने 52, इसका 192 गुने 52, इसका 212 गुने
52, इसका 241 गुने 52। अब सब जो संख्या आप देख रहे हैं वो संख्या सम है, वो विभाज्य हैं, लेकिन 241 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर जो इसकी स्थिति आएगी आप निकाल कर भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यंजक x बराबर 0.4566 को भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अलग तरीके से निकलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है 0.4566 के ऊपर रेकरिंग है। अब इसको भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। आप इसका सॉल्यूशन निकालने वीडियो पॉज करके और मेरे आंसर से मिलाएं। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 411/900। कैसे है सॉल्यूशन देख लीजिए। ये है दिया हुआ है आपको 0.45666666 ये रिपीट है। और देखिए इसको हम लोग जब हल करेंगे तो x बराबर इतना लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। पहले हम इसमें इक्वेशन 1 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, और यहाँ पर देखिए 45 आगे आ जाएगा, 45 प्लस 0.6666 रिपीट होते चला जाएगा। अब इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे 45.66 इस तरह से भी लिख सकते थे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब एक में क्या करना है, जो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, अब इसमें भी आपको 1000 से गुना करना है। अब 1000 से आप जब गुना करेंगे तो क्या होगा ये देख लीजिए। 1000 से आप गुना कर रहे हैं तो 1000x प्लस 456 ये देख लीजिए। अब क्या हुआ 1 में मल्टीप्लाई जब किए इक्वेशन 1 में किए हैं तो एक 6 इधर और आ गया और इधर फिर आ गया 0.666 इस तरह से। इसको भी हम लोग 456.123 इस तरह से लिख सकते हैं, जितना भी आगे बढ़ा दें इस तरह से लिख सकते हैं। और 2 को अब क्या करना है 3 से घटा देना है। अब 2 को 3 से घटा देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा। 2 को 3 से घटाना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 को 3 से जब आप घटाते हैं ना तो इस तरह से आपको मिलता है ये 1000 में से 100 घटाइएगा तो 900 मिल जाएगा। और इधर जो आप दोस्तों 456 में से 45 को आप मल्टीप्लाई की माइनस कीजिएगा तो 411 बचेंगे आपको। अब ये जो आएगा 411/900 और 411/900 जो आया यही आपका आंसर हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्ण रूप से 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसके 10 गुणक हों। ये ध्यान देना है आपको। 36, 24, 16, 48। तो देखिए इसका आंसर मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है 48। कैसे है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबका गुणक दिया हुआ है 36 का 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। उसी तरह से 24 का, 16 का, 48 का। अगर गिनती करें तो किसी का भी 10 नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो 48 का ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। नंबर 12 है कि अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। ये इस तरह से लिखा हुआ है 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। हम लोग अगर सॉल्यूशन निकालते हैं एक एक करके तो कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। इसमें क्या है कि 4096 को आपका एलसीएम निकालना है और ये जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ये देख लीजिए 2 के गुणनखंड में आएगा ये। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 यानी ये इसका एलसीएम आएगा। तो दोस्तों ये जो आ रहा है ना ये जो है ये इसका एलसीएम है, गुणनखंड है। अब आप देखिए ऑप्शन ए पर जाते हैं। 4096 पर पावर 1/3 है। अब यहाँ पर क्या है सो देख लीजिए। 3 भाग में इसको बांटते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये दोनों
और उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 पर पावर 3 जो होगा ये 4096 होगा और गुने 1/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए का जो सॉल्यूशन आएगा वो 16 आएगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। बी क्या है? 4096 है, 1/4 है और नंबर ऑफ 2 जो था इसका गुणनखंड, इसका जो ये लघुत्तम जो है एलसीएम जो है वो नंबर ऑफ 2 है 12 है, तो 4 है। तो इस तरह से कर सकते हैं 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, यानी 1 2 3 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 पर पावर 4 गुने 1/4, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 8। तो ये क्लियर हो गया। ऑप्शन बी भी जो है वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन सी की ओर। ऑप्शन सी जो है वो 4096 के ऊपर 1 पर पावर 6 है। अब देखिए इसको हम लोग जिस तरह से बांटते हैं वो इस तरह से करते हैं, ये देखिए ये और एक यहाँ ले लीजिए, 1 2 3 4 5, एक यहाँ ले लीजिए 6, 2 4 6 8 10 12, यानी 4 पर पावर 6 होगा और उस पर अगर 1/6 से अगर इसको सॉल्यूशन निकालें तो 4 आएगा ऑप्शन सी का। ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी भी इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो 4096 पर पावर 1/8, ये इसका जो है ये परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, क्योंकि 12 है। किस रूप में आप बांटेंगे कि वो 8 के रूप में नहीं बढ़ सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी यानी 4096 पर पावर 1/8 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1391.29 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल निकालना आसान है दोस्तों। आपको इस तरह का क्वेश्चन आपका टाइम टेकन करने के लिए लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, या तो भाग विधि से निकाल लें या फिर इसको आप गुणनखंड विधि से निकाल लें। ट्रिक भी है, पर ट्रिक अगर आपको ज़रूरत होगा तब मैं बताऊंगा। अगर आपकी इच्छा होगी कि ट्रिक से बताऊं तो ट्रिक से बताऊंगा। अब इतना समय नहीं है कि आप ट्रिक से इसकी तैयारी कर सकें, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं वही आप करें। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा 37.3। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 14। 9222 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 2 5 6 और 7। अब कहता है कि इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको जो है वो वर्गमूल निकालना है। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है 6। ये इसका सही जवाब है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। अब 9222 है तो इसके निकटतम जो है एक जो वर्ग होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9222 का निकटतम पूर्ण वर्ग 9216 होगा, यानी 96 का स्क्वायर, यानी इसका अगर अंडर रूट निकालें तो 96 आता है। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम घटाकर एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, तब देखिए 9216 है। अब 9222 में से 9216 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये एक सॉल्यूशन हुआ। अब एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 9222, इसका आप भाग विधि से वर्गमूल निकालें। अब देखिए 9 9 81 हो जाता है। अब 81 होता है तो यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ आपका 18 हो गया। अब यहाँ पर 22 उतर गया। अब 22 है तो यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 186 इंटू 6 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा
1116, यानी अगर ये 16 इतना रहता तो ये क्या होता, ये दोस्तों पूर्ण वर्ग हो जाता। तो ये 6 ज़्यादा है, इसी 6 को क्या करना है, इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 9222 माइनस कितना कर देना है, 6, तो क्या हो जाएगा आपका 9216। ये जो होगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1510 में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्या कहता है कि 1510 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, घटाई जाए। तो इसका भी आप उस तरह से कर सकते हैं, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, आप निकाल भी लें और तब मेरे आंसर से मिलाएं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए ये जो कैसे है कि दी गई संख्या 1510 है, निकटतम पूर्ण संख्या 1521 है, जो मैं आपको बताया भाग विधि से उस तरह से आएगा। तो अंतर क्या हो गया, 1500 निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 1521 है, दिया हुआ 1510 है, तो घटेगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसलिए इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1510 में 11 जोड़ा जाएगा। अब ये देखिए 1521 का जो आएगा यहाँ पर अंडर रूट जो वर्गमूल आएगा वो 39 आएगा। नंबर 16 है कि 70³ + 20³ - 93 का 90³ का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा, लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। इसका जो आंसर है वो क्या है मैं आपको पहले बता दूं। आप पहले सॉल्यूशन निकाल लें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्यूशन निकालें और मेरे आंसर से मिलाएं। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, -3,78,000। कैसे है, एक सिंपल सा आपको तरीका मैं बताता हूँ। इस तरह का अगर क्वेश्चन जीरो के रूप में आपको दिया हुआ रहे, राउंड फिगर में 70, 20, 90, 100 जो भी रहे, उसको निकालने का तरीका क्या है। देखिए 70 पर पावर क्यूब है, आप 7 पर पावर क्यूब निकाल लें, ये कितना होगा 343 होगा। 2 पर पावर क्यूब कितना होगा 8 होगा, ऐड करें 351 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी माइनस में आएगा। आपको 729 में से आप क्या करें, 351 माइनस करें, क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस दोस्तों -378। और देखिए कितना जीरो है, चूँकि क्यूब है तो 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी -378 पर 3 जीरो। ये इसका सिंपल सा तरीका हुआ। लेकिन अब अगर यहाँ पर 92 रहे, 22 रहे, तो उसके लिए भी आपको उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका जानना होगा। अब मैं बताता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC। यदि ABC बराबर 0 है तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यदि AB + C बराबर 0 अगर होता है तो यहाँ पर ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसके बराबर हम कैसे लिख सकते हैं। तो 70 का आप क्यूब देख रहे हैं, प्लस 20 का क्यूब, प्लस ये प्लस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस, ये प्लस -90 का क्यूब कर देंगे। अब इतना हो गया। अब ये इसका हो गया 3ABC है, तो 3ABC जो है उसमें आप देखिए कि 3 × 70 × 20 × -90 जो ABC का वैल्यू है, ABC का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा। अब चूँकि आप जान रहे हैं कि ऐसा क्यों है, चूँकि 70 + 20 + 90 ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 70 और 20 90, और 90 में से 90 गया तो 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देख लीजिए 9 दूना 18, 18 क्या हो गया, 9 दूना 18, 18 तिया 54, और 54 सते कितना होता है
7 चौक 28 और 7 पचे 35, 2 37 और ऊपर से कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो हो गया। यह माइनस में है इसलिए माइनस में ये आ गया। ये यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। नंबर 17 है कि वह सबसे छोटी घन संख्या कौन सी है जो 72, 108 और 300 से विभाजित है। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं 3375, 27000, 5400, 21600। तो इसका जो सही जवाब है, आप वीडियो को पॉज करें, आंसर बनाएं और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। कि इसमें आपको 72, 108 और 300 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिएगा 72, 108 और 300 का, तो जो सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, जो उसका ये एलसीएम आएगा, वो आएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, उसके बाद आएगा 5 का स्क्वायर। यानी इसमें और एक 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अब आपको करना है क्या, वो संख्या, अब ये कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी संख्या से और मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए, इस तरह से भी आपको आ सकता है। और जब यहाँ पर आपको नंबर पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो घन संख्या होगी, तो देखिए क्या होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 5 का स्क्वायर 25। अगर इतना को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 5400, और इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये देख लीजिए। ये 5400 में है ना, 5400 में आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। उन दो संख्याओं का घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको आंसर मालूम है, आंसर में टिक आउट करें, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करके उसका आंसर भी आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या y है। अब इसके बराबर हो गया 17। उनके वर्गों का योगफल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 157 है दोस्तों। और आपको निकालना है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इन दोनों का योगफल आपको बताना है। पहले मैं आंसर बता दूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है 1547। अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 17 है, उनके वर्गों का योगफल 157 है। जो अवधारणा का हम इस्तेमाल करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, जिसको हम लोग यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्मूले के आधार पर चलेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप जानते हैं उसी को यहाँ पर पुट किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए मान लीजिए कि दो संख्या x और y है, ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर से ही देखते चला रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर योग दोनों संख्या का 17 है और उनके वर्गों का योग 157 है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होगा, अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो 17 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो है, जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, वो कितना हो जाएगा, अब 289 हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे जो है वो 157 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान कितना है 157 है, और 2xy बराबर 289। 2xy बराबर ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 157 माइनस में आ गया। अब 2xy बराबर 132 आ गया, xy बराबर 66 आ गया। अब देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आपको बताना है।
अब इसका फॉर्मूला आप पुट करें, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए कि x प्लस वाई बराबर कितना है 17 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसके बराबर क्या है 157 है। अब एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाले 66। अब देखिए ये जो 17 है, अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो 91 आएगा, और इसका जब सॉल्यूशन निकालिएगा तो 1547 आएगा, यानी उन दो संख्याओं के घनों का योगफल 1547 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 53 मीटर और चौड़ाई कितना है 28 मीटर है, यानी आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। प्रति वर्ग मीटर ग्रास बेड़ बिछाने का जो लागत है वो 27 रुपया 1 वर्ग मीटर का। तो पूरे खेत का ग्रास बेड बिछाने की लागत क्या होगी? सॉल्यूशन आप निकाल के सही पर टिक लगा दें। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब 1 वर्ग मीटर का लागत दिया हुआ है, तो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल L गुने B होता है। L गुने B यानी 53 गुने 28 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 53 गुने 28 आप करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 1484। अब 1484 आ गया। अब 1 वर्ग मीटर पर 27 रुपया लागत आ रहा है। अब 1484 जो आया, ये इसका मीटर स्क्वायर आया, उसमें 27 से मल्टीप्लाई आपको करना है। और जब इसका मल्टीप्लाई जो होगा दोस्तों वो होगा 40,068 रुपीज़, ये रुपया में आएगा। यानी इसका जो सही जवाब जो A, B, C, D देख रहे हैं ये कोई नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर E है। देखिए यहाँ पर 40,068 रुपया इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक आयताकार की लंबाई जो 25 सेंटीमीटर है एक वर्ग की भुजा के समान है। देखिए एक आयताकार खेत जो भी हो उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और वर्ग के भुजा के समान है, और आयताकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 125 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो आयताकार जो भी यहाँ पर छूट गया है दोस्तों, आयताकार खेत हो जो भी हो उसका चौड़ाई कितनी है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर बना लिए होंगे तो सही पर टिक आउट कर लें कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक आयताकार जो क्षेत्र है उसका लंबाई 25 सेंटीमीटर है और वर्ग के भुजा के समान है। तो वर्ग का भुजा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का जो क्षेत्रफल वो वर्ग के क्षेत्रफल से 125 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। अब 625 है जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल यानी 600 दोस्तों 625 से कितना कम है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो आ गया वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयताकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, L गुने B होता है। L गुने B बराबर कितना है 500 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए L जो है वो दिया हुआ है 25, B नहीं दिया हुआ है, तो B बराबर क्या हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 25 से 20 हो गया, यानी जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी हो गया 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह था मैथमेटिक्स का जो पहला क्लास मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित होंगे और आपको ये अंदाज़ा भी लग गया होगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और आपको और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आगे भी मैं आपके बीच में मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आऊँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला इस तरह का अनेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आगे भी इसी तरह का प्रैक्टिस सेट और ऐसे क्लासेस मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।